ध्यान से समझना एक एक चीज, छोटी छोटी चीज। और मैं आपको पहले से ही आगाह कर रहा हूं, बार बार आगाह करूंगा कि कम से कम गीता के ये जितने 3, 4, 5 प्रवचन होते हैं उस पर आप खुली आंखों से, रोम रोम से सजग रह करके एक क्षण के लिए भी आप चूके तो चूक गए, फिर आगे की बात पकड़ में नहीं आएगी। देखिए वो जो बोल रही है उसके शब्दों पर गौर कीजिए। वो कह रही है कि इसमें से बदबू आ रही है, मुझे फूलों की खुशबू में से भी बदबू आ रही है। आप मान सकते, विषाद ममत्व भी है, मोह भी है, विषाद भ्रांति भी है, विषाद अनस्तित्व है। विषाद में उसको ये बोध होता ही नहीं है कि ये संसार नश्वर है। क्या इतनी दृढ़ मूल होती है धारणाएं, वो तैयार ही नहीं होता, आक्रोश में आ जाएगा, क्रोध में आ जाएगा, आपको मूर्ख कहने लग जाएगा, आप नहीं समझते हो, उल्टा आपको बहुत बुरी तरह से समझाने लग जाएगा। अपने आत्म तत्व को जब तक हम जागृत नहीं कर लेते तब तक आप निष्काम कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होते। ये केवल अर्जुन को समझाना नहीं है, ये अर्जुन के उस विषाद के माध्यम से इस त्रस्त मानवता के कल्याण और उत्थान के लिए श्री कृष्ण हम सब लोगों को अपने कर्तव्य का उत्प्रेरण दे रहे हैं, हमारी साइकोलॉजी को ठीक कर रहे हैं, हमारे जीवन दर्शन को ठीक कर रहे हैं, हमारी दृष्टि को ठीक कर रहे हैं। ये हमारे जिंदगी का थॉट है। अगर इसको अपना लिया, अपने जीवन में उतार लिया, इसका आचरण हम करने लगे तो एक अर्थपूर्ण सार्थक जीवन हम जी पाएंगे, निष्काम कर्म हम कर पाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10वां तो खुद था, उस खुद को गिन ही नहीं रहा था। अपने अस्तित्व का, अपनी अस्मिता का, मेरेपन का, मैं हूं, उसका भान ही नहीं था उसको। संसार में तो रहेंगे पर जो जल में कमल का फूल रहे उसके अनुसार निर्लिप्त रह करके हम काम कर पाएंगे। साक्षी भाव से स्थित प्रज्ञ अवस्था में, वीतराग अवस्था में हम जी पाएंगे।